हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे रिमेनिंग पार्ट जो कि हमने लेफ्ट किया था अपने फर्स्ट पार्ट में। तो मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज बनाएंगे। ओके, देन फिर इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज जो कि हमारा ये पेज है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कोड की ओर जो कि हमारा है। सबसे पहले आप एक पेज बना लेंगे लिंक डॉट एच टी एम एल नाम से। ठीक है, देन फिर हम बूटस्ट्रैप का बॉयलर पॉइंट यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप का बॉयलर पॉइंट आपको मैंने बता रखा है कैसे यूज करना है। एंड देन फिर हमारा सिंपली नेविगेशन है जो कि हमने प्रीवियस पेजेस में भी ऐड किया हुआ है, तो आपको कॉपी पेस्ट करना है सेम नेविगेशन को। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग से। हेडिंग में हमें सिंपली अपना हेडिंग डालना है कि इतने रिजल्ट्स हमने शो करना है। ओके, जो कि हमारे यहाँ पे है 15,040 रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज फॉर सेल्स इन रांची। ओके, देन फिर हम अब काम करना स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर्टी पेज पे जो कि हमारा ये है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक डिव ओपन किया हुआ है जिसका क्लास नेम हमने कंटेनर रखा है। एंड देन फिर हम इसको डिवाइड करेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये हो जाएगा मेरा 3, 7 एंड देन रिमेनिंग। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव ओपन किया हुआ है, देन फिर हमने वहां पे कार्ड ओपन किया हुआ है जिसमें कि हमने यहाँ पर उसका मैक्स विड्थ 100% एंड देन फिर रो कॉल SM3। ओके, ये कार्ड मेरा इस बॉर्डर के लिए जो मेन कार्ड है हमारा। ओके, एंड देन फिर इसके अंदर हमने रो डिवाइड किया है कॉल SM3 जिसमें कि हमने एक कार्ड लिया है एंड इमेज ऐड किया हुआ है हमारा पी टैग के अंदर हमारा है। पी टैग के अंदर हमने ओनर का नाम रखा हुआ है। ओके, उसके बाद फिर हमने इस डिव को क्लोज कर दिया है एंड देन फिर हम अपना अनदर डिव ओपन करेंगे जिसमें कि कॉल SM7 हमने रखा हुआ है, जिसमें हम अपना हेडिंग टाइटल्स रखेंगे जो कि हमारा क्लिकेबल लिंक रहेगा। ओके, जिसमें कि हमने यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ HRF में हमने एड्रेस डाला हुआ है नेक्स्ट पेज का। मीन्स अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, हमारे नेक्स्ट पेज में जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज का एड्रेस डाला हुआ है एंड फिर हमने हेडिंग डाली हुई है जो कि हमारा है 3 BHK फ्लैट फॉर सेल। ओके, देन फिर हम इसको स्टाइलिंग करेंगे जिसका क्लास मैंने नैव बार दिया हुआ है एंड देन फिर क्लास मैंने अनदर डिव ओपन करके क्लास कार्ड रखा हुआ है एंड देन फिर उसके अंदर हमने रो लिखा, रो स्टार्ट किया हुआ है। रो स्टार्ट करने के बाद हम इन तीनों को डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए रो स्टार्ट करने के बाद फिर से हम डिव ओपन करेंगे जिसमें कि हमारा आ जाएगा कॉल SM4। आप MD यूज कर सकते हैं, SM भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे MD यूज किया है जो कि मीडियम के लिए होता है। ये हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है। ओके, यहाँ पर फिर हमने इमेज ऐड किया हुआ है एंड देन फिर रिमेनिंग पार्ट में मेरा यहाँ पे डेटा है जैसे कारपेट एरिया। ओके, इसी तरीके से हम बाकी रिमेनिंग दो जो हमारा कार्ड है वो हम कर लेंगे इमेज ऐड करके एंड देन फिर डेटा। इस तरीके से ये मेरा मिडिल पोर्शन कंप्लीट होता है। ये हमारा मिडिल पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको स्टाइलिंग करते हैं। ओके, तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ div call SM2, देन कार्ड बॉडी में हम यहाँ पे प्राइसिंग डालेंगे एंड प्राइसिंग का पर स्क्वायर कितना पड़ेगा वो, एंड देन फिर कॉन्टैक्ट नंबर हमारे एंड देन फिर फोन नंबर ओनर को कांटेक्ट करने का डेटा यहाँ पे रखेंगे एंड देन फोन नंबर रखेंगे। ओके, एंड फिर यहाँ पे है कि मेरा EMI हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा एक रो, ये पूरा एक रो कंप्लीट हो गया। अब आपको सिंपली इस डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना है जितने आप रोज चाहते हो। ओके, तो ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं फुटर हमने क्या किया हुआ है, फुटर कैसे ऐड किया हुआ है। तो फुटर के लिए हमने सिंपली जो प्रीवियस पेजेस में हमने फुटर डिजाइन किया था उसी को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अपने फुटर को। तो ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये पेज समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं न्यू पेज को जो कि डिटेल्स पेज है हमारा, उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि इस लिंक पे क्लिक करते ही हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो इस पेज को हम अब कैसे बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज हम बनाएंगे प्रॉपर्टी डिटेल्स करके एंड देन फिर यहाँ पे सेम आपको बॉयलर पॉइंट रखना है। बूटस्ट्रैप का बॉयलर पॉइंट आपको कॉपी करके पेस्ट करना है एंड देन फिर आपको यहाँ पर नेविगेशन भी सिमिलर रहेगा, सेम नेविगेशन है, हमें हर जगह यूज करना है। ओके,
तो हम यहाँ पे नेविगेशन भी सेम रखेंगे, कॉपी पेस्ट करके आ जाएंगे। एंड देन फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा डिजाइनिंग की ओर। ये डिजाइन हम कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिव ओपन किया हुआ है, जिसका हमने क्लास रखा हुआ है कंटेनर, एंड इसको विड्थ दिया, मार्जिन टॉप दिया है मैंने 40 पिक्सल्स का। देखिए यहाँ पे मार्जिन हमने दिया हुआ है टॉप से 40 पिक्सल्स का। ओके, देन उसके बाद हमने क्लास दिया है रो, एंड देन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कॉल एसएम 10 में। ठीक है, कॉल एसएम 10 एंड देन रिमेनिंग फॉर दिस बैक बटन। ओके, ये हमारा कॉल एसएम 10 है। देन इसके अंदर हम अब डिजाइनिंग कर रहे हैं डिव क्लास कार्ड एंड देन फिर क्लास रो। ओके, इसके अंदर फिर हमने एक डिव ओपन किया हुआ है, जिसको हमने एक क्लास दिया हुआ है, एंड फिर हम स्टाइलिंग के लिए अनदर स्पैन यूज कर रहे हैं। स्पैन में हमने रुपीज को रखा हुआ है, मेरा अमाउंट है कि मेरा प्रॉपरली क्या प्राइस है इस प्रॉपर्टी का, या रेंट के लिए हम दे रहे हैं तो कितना रेंट होगा हमारे इस प्रॉपर्टी का। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर चार्जेस है, जो कि हमने यहाँ पे एज एन डेटा रखा हुआ है, सी अदर चार्जेस वगैरह। ओके, तो इसको हमने यहाँ पर स्पीक टैग के अंदर रखा हुआ है, एंड स्पेसिंग दी हुई है हमने, लेफ्ट एंड राइट से स्पेसिंग दिया हुआ है। एंड देन फिर हमने एक बटन रखा हुआ है, जो कि हमारा ये है, ओनली ऑन आवर साइट। हमारे साइट पे एक मतलब कि हमारा यूनिकनेस हम दिखा रहे कि ये प्रॉपर्टी का प्राइस आपको सिर्फ हमारे साइट पे मिलेगा। ओके, तो ये चीज हमने एक बटन के थ्रू नेविगेट किया हुआ है, जो कि हमारा बटन हमने रखा हुआ है, एंड देन क्लास दिया हुआ है बटन बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी। ओके, एंड देन इसका टाइप सबमिट है हमारा, एंड फिर बॉर्डर हमने इसको दिया, बॉर्डर रेडियस हमने 10 पिक्सल्स का दिया हुआ है, एंड डेटा जो हमने यहाँ पे दिखाना चाहिए ओनली ऑन आवर साइट, ये चीजें हमने यहाँ पर दिखाई है। ये हमारा बटन्स के अंदर डेटा आ गया। ओके, तो ये हमारा डिव क्लोज होता है, देन हम इस डिव को क्लोज कर देंगे और फिर अनदर डिव ओपन करेंगे, जिसमें हमने पी टैग रखा हुआ है, जिसमें हम डेटा मीन्स हमारे प्रॉपर्टी के बारे में लिख रहे हैं, छोटा सा इंफॉर्मेशन। ओके, जो कि हमारे यहाँ पर है 2 BHK फ्लैट, जिसमें कि 890 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। ओके, जो कि रेंट के लिए है हमारा। एड्रेस हमारा यहाँ पे है, आप एड्रेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जिस प्रॉपर्टी का लोकेशन आप यहाँ पे देना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पोर्शन की ओर। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक डिव ओपन किया हुआ है, जिसका क्लास हमने रखा हुआ है रो, एंड अनदर डिव, देन फिर जिसको हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम 5 में हमने डिवाइड किया हुआ है, इस पोर्शन को हमने कॉलम 5 दिया हुआ है। ओके, इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक कार्ड रखा हुआ है, जिसको हमने विड्थ दिया हुआ है 20 रैम, हाइट भी हमारा 20 रैम है, देन पैडिंग हमने दिया हुआ है। ओके, इसमें इमेज हम ऐड कर देते हैं, मेन इमेज है हमारा, एंड देन फिर उसके अंदर कार्ड बॉडी हम ओपन कर रहे हैं, देन फिर रो में फिर हम रो जब डिफाइन कर दिए, मतलब कि अब हमें अगेन डिवाइड करना है अपने इस रो को, तो हमने यहाँ पे कॉल SM 4 में डिवाइड किया हुआ है। मीन्स हमें 3 इमेजेस चाहिए, सब इमेजेस चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 सब इमेजेस है हमारा। ओके, तो इसको सिंपली हमने यहाँ पे रो पे डाल के यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, एंड कार्ड के अंदर हमने इमेजेस लगाए हैं, तो ये मेन हमारा हो गया कंप्लीट। मेन हमारा इमेज वाला कार्ड कंप्लीट होता है, जो कि मेरा कॉल SM 5 का था। रिमेनिंग मेरा बचता है कॉल SM 7। ओके, कॉल SM 7 में हमने क्या किया हुआ है, अगेन एक कंटेनर ओपन किया हुआ है, एंड देन फिर हम यहाँ पर यूएल टैग रख रहे हैं। ठीक है, यूएल टैग में हमने लिस्ट स्टाइलिंग इसका नन कर दिया है, एंड फिर लिस्ट आइटम्स में हम क्या क्या रख रहे हैं, जैसे कि मेरा बेड है, बाथरूम एंड फर्नीचर, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये है हमारा लिस्ट के अंदर, एंड हम इसको इस वे में डिजाइन कर रहे हैं ताकि ये हमारे एक तरह से सिलेंड्रिकल पोर्शन में हम इसको डिजाइन करेंगे, इसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे, एंड इमेजेस वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, लिस्ट स्टाइल में इमेज रखा है, एंड देन फिर डेटा डाला हुआ है। ओके, ये होता है मेरा कंप्लीट कंटेनर, एंड देन फिर हमारा नेक्स्ट आता है, अगेन हम यूएल ओपन करेंगे, जिसमें कि हमने रखा हुआ है कारपेट एरिया कितना है हमारा, डेवलपमेंट फेज में है, डेवलप्ड हो गया या डेवलप
इसको किसने किया है, कौन से आर्किटेक्चर ने हमारे इस प्रॉपर्टी को डेवलप किया है, एंड फिर हमारा प्रोजेक्ट किस लोकेशन में है, ओके, एंड फिर किस फ्लोर पे, अगर हमारा फ्लैट है तो किस फ्लोर पे हमें ये फ्लैट मिल रहा है, स्टेटस क्या है, आप इसको तुरंत शिफ्ट कर सकते हो या नहीं, वो चीज़ हमारा स्टेटस यहाँ पे बता रहा है, एंड देन फिर किस लोकेशन में, किस फेसिंग में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, ठीक है। फिर लिफ्ट आपको अवेलेबल मिलता है या नहीं, फर्नीचर स्टेटस क्या है, कार पार्किंग वगैरह मिलेगी नहीं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर, ये सारा डेटाज को हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है लिस्ट आइटम्स के अंदर, ओके। तो ये होता है मेरा ये पोर्शन कंप्लीट। देन फिर हम लोग आते हैं अपने दिस 2 बटन के पास, ठीक है, कॉन्टैक्ट ओनर्स एंड चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले डिवाइड किया हुआ है एचआर के थ्रू, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, एंड देन फिर हम अपना डिव ओपन कर रहे हैं जिसमें कि हमें क्या ऐड किया हुआ है, एक एंकर टैग में हमने क्या डेटा डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट ओनर्स, एंड देन अनदर हमारा है चेक अवेलेबिलिटी, ओके। तो इस डिव को हम क्लोज करते हैं, ये डिव हमारा क्लोज होता है। एंड देन अब चलिए हम लोग बैक बटन को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो डिव हम ओपन कर रहे हैं जिसको क्लास हमने दिया हुआ है कॉल sm2, एंड देन फिर कार्ड के अंदर हम एक एंकर टैग रख रहे हैं जिसमें कि हमने बैक लिख दिया है, ठीक है। और इस बैक पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाना चाहिए, हमारा प्रीवियस पेज पे जाना चाहिए, ओके। तो ये है प्रीवियस पेज, मेरा क्या था, link.html था, ओके। तो इसी तरीके से हमारा बैक बटन भी कंप्लीट होता है, डिव ये हमारा क्लोज होता है, एंड देन फिर हमारा ये था मेन जो रो हमने ओपन किया हुआ था यहाँ पे, एंड देन फिर हमारा ये कंटेनर जो हमने स्टार्टिंग में ओपन किया हुआ था, ओके। चलिए, तो ये था हमारा दिस पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा मोर डिटेल्स की ओर। मोर डिटेल्स को हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमने एक डिव लिया हुआ है जिसका क्लास हमने रखा हुआ है कंटेनर, एंड इसके बाद हम एक कार्ड ओपन कर रहे हैं, फिर कार्ड के बाद हमने यहाँ पे डिव में रो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें रो ओपन करने के बाद हमने हेडिंग रखा हुआ है मोर डिटेल्स, उसके बाद हम एक क्लास डिव ओपन करेंगे जिसका क्लास है मेरा cn, उसके अंदर फिर हम यूएल ओपन कर रहे हैं, मतलब कि हमारा लिस्ट आइटम्स अब आएगा, और लिस्ट आइटम्स के अंदर हमने रेंट वैल्यू रखा हुआ है, रेंट वैल्यू, एंड देन बगल में उसका प्राइसिंग, ठीक है, जो कि स्पैन में हम उसको स्टाइलिंग कर रहे हैं, ओके। इसी तरीके से हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसको ऐड करते जाएंगे जितना हमें लिस्ट आइटम्स चाहिए, ओके। फिर उसके बाद हमारा यूएल क्लोज हो जाएगा, एंड फिर एक अनदर लास्ट में हम एक डिव ओपन करेंगे जिसको क्लास हमने एक्शन दिया हुआ है। फिर लास्ट में हमने यहाँ पे डिटेल्स के लिए उस स्टाइलिंग को रखा हुआ है, ठीक है, व्यू ऑल डिटेल्स, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स के प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिया हुआ है, किस लोकेशन में है, प्रॉपर्टी ओनर्स का डेटा कहाँ, कैसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एंड देन फिर एट द एंड हमें फुटर ऐड करना है प्रीवियस पेज से कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।